आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कम समय में ही युवाओं के बीच उत्साह और आकर्षण का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र एक के बाद एक उपलब्धि हासिल कर रहा है और पिछले 11 वर्षों में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। स्पेस सेक्टर में पॉलिसी लेवल पर भी कहीं कोई आखिरी ठहराव नहीं होना चाहिए और इसलिए मैंने लाल किले से कहा था, हमारा रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड रहे कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को अजरबैजान से झारखंड लाया गया है। आज सुबह एटीएस की टीम सुरक्षा व्यवस्था के बीच मयंक सिंह को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच रांची एयरपोर्ट से मयंक सिंह को रामगढ़ भेजा गया। रामगढ़ कोर्ट में पेश होने के बाद एटीएस की टीम मयंक को रिमांड पर लेगी। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा खुद मयंक सिंह को लाने अजरबैजान गणराज्य गए हुए थे। पहला एक्स्ट्राडिशन है हमारा और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बाहर से किसी को एक्स्ट्राडाइट करके जुडिशियल प्रोसेस से कोर्ट की अनुमति से एक्स्ट्राडाइट करना बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। आज तक कभी पहले नहीं हुआ था हमारे यहाँ झारखंड पुलिस के इतिहास में। और हम लोग आशा करते हैं कि जो बाकी बचे हुए क्रिमिनल्स हैं जो बाहर हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के ऊपर बने निम्न दबाव की वजह से पिछले 2 दिनों से झारखंड के विभिन्न जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। राज्य के चतरा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा और लातेहार सहित कई जिलों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों के घर में पानी घुस गया है। रांची के पंचशील नगर, हिंदपीढ़ी, मोरहाबादी और कोकर सहित कई मोहल्ले में बारिश की पानी लोगों के घर में घुस गया। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों तक भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। जमशेदपुर में लगातार बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने दोनों नदियों के किनारे बसे तटीय और डूब क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजधानी रांची में भी लगातार हो रही बारिश के कारण जहां धुरवा डैम ओवरफ्लो होने लगा है, वहीं धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर भी प्रभावित हो गया। मुख्य मंदिर तक जाने वाली सड़क पर गहरी दरारें पड़ गई हैं, जबकि मंदिर की सीढ़ियों में लगी रेलिंग धंसकर हिलने लगी है। कई रेलिंग जमीन में घुस गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रिम्स 2 का निर्माण रांची के कांके प्रखंड के नगड़ी में कराए जाने की योजना राज्य सरकार की है, लेकिन नगड़ी के किसान खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और किसी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि रिम्स 2 का निर्माण खूंटी में नॉलेज सिटी के लिए अधिगृहित जमीन पर कराया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने भी खूंटी में रिम्स 2 का निर्माण कराने की मांग की है। गोड्डा जिले में ग्रामीण सड़कों के कायाकल्प को लेकर तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में ग्रामीण सड़कों के कायाकल्प को लेकर तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले ऐसे सड़क को लेकर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल पर 127 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। यह सड़क पोड़िया हाट के साथ साथ सुंदरपाड़ी की सीमा तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जाएगा। सड़क की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता केंद्रीय निरूपण संगठन पथ निर्माण विभाग द्वारा दी गई है। राज्य के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र प्रेषित कर इसकी जानकारी दी गई है। गोड्डा के घाट बंका से देवदाण वाया दामा सुंदर मोड़, बेलबथान, राजदाहा एवं जामकुंदर के बीच सड़क का निर्माण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर।
पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। इस मौके पर उपायुक्त ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनके द्वारा प्राप्त चिकित्सीय सेवाओं, दवाइयों और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।